अगर आदिवासी बहुल इलाका सरगुजा में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग सुरक्षित नहीं पड़ती है। एक सातवीं पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं और नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म से सरगुजा शर्मिंदा है। हम लोगों को दिन भर मतलब बैठा के वो किया, फिर रात 10 बजे तक हम लोग वहीं मेडिकल जांच होगा करके। सरगुजा का वो रात 24 अप्रैल जब सीतापुर इलाके में 4 लड़कियां शादी समारोह से घर लौट रही थी, उसी दौरान 4 बाइक पर कुछ 9 से 10 लोग आते हैं और उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जब लड़की विरोध करती हैं उसके बावजूद बलपूर्वक उन चारों को अपने बाइक में बैठा लेते हैं, जिस दौरान वहां से एक लड़की सूझबूझ से भाग जाती है तो वहीं दूसरी लड़की बाइक से कूद जाती है और चोटिल होकर छुपते छुपाते अपने परिजनों तक पहुंचती है। वहीं और जो 2 लड़कियां थी उसे कुछ युवक 8 से 9 युवक अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं और सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद जब सवेरा होता है और लड़कियां अपने घर वापस आती हैं तब भी अपने परिजन को कुछ नहीं बताती हैं और शांत रहती हैं। लेकिन एक दिन बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगती है, उनके पेट में दर्द होता है, तब परिजन पूछते हैं, तब लड़कियां अपनी आप बीती सुनाती हैं, जिसके बाद परिजन और पीड़ित सीतापुर थाने पहुंचते हैं और आवेदन देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें पूरे 12 घंटे बैठाती है और MLC करवाती है। इसके बाद FIR लिखी जाती है और FIR लिखने के बाद 3 नामजद आरोपी बनाए जाते हैं और एक अन्य बताया जाता है। लेकिन लड़कियों का मानना है कि उस घटना में तकरीबन 9 से 10 लड़के थे और उनके साथ मारपीट भी की गई थी और तमाम चीज़ें की गई थी, लेकिन जो पुलिस है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, ऐसा परिजन का आरोप है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि वो माझी परिवार से आती है, विशेष पिछड़ी जनजाति है और संरक्षित जनजाति है, अगर आदिवासी बहुल इलाका सरगुजा में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब लड़कियां नाम बता रही हैं, लड़कों का पता बता रही हैं, गांव बता रही हैं, उसके बावजूद जैसे सूत्र बता रहे हैं कि उस इलाके के जो लड़के हैं उनका प्रभावशाली कहीं लोग के साथ कनेक्शन है, जिसके लिए वहाँ पुलिस उनका नाम नहीं जोड़ रही है और इसमें कई जो सफ़ेद पोस्ट है वो भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। तो अब देखिए, इस मामले में आज अंबिकापुर में फिर से दोबारा लड़कियों का मेडिकल हुआ है और मेडिकल होने के बाद जब रिपोर्ट आती है उसमें जांच होता है, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं। लेकिन अभी जो माझी परिवार की लड़कियां, जो 2 लड़कियां हैं, एक 6वीं में पढ़ती है, एक 7वीं में पढ़ती है, दोनों नाबालिग हैं और नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म से सरगुजा शर्मिंदा है। शुक्रिया।